विदिशा पुलिस की ओर से एसपी दीपक शुक्ला ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 जून को तलैया मोहल्ला निवासी गुनगुन उर्फ नेहा रजक मरासन हालत में छोड़कर भागी उसकी सहेली मुस्कान राजपूत को गिरफ्तार करने की जानकारी दिया। जानकारी देते हुए बताया कि 10 जून को मुस्कान ने गुनगुन को रेलवे ट्रैक पर गंभीर रूप से घायल कर छोड़ दिया था ताकि वह किसी ट्रेन की चपेट में आ सके और उसकी मौत हो जाए। इतना ही नहीं, मुस्कान ने अपना बैग अपने हाथों से लिखा अपना सुसाइड नोट और परिवार का मोबाइल नंबर भी घायल गुनगुन के पास छोड़ दिया और वहां से भाग खड़ी हुई। इस पूरे प्लान में मुस्कान के साथ एक और खिलाड़ी हरिओम साथ रहा। मुस्कान के दिशा से भागने के बाद अलग अलग जगह पर रोकने और वहां रुकने में हो रहे खर्च के लिए मदद हरिओम द्वारा की गई थी। हालांकि यह भी बताया गया कि जिस वक्त मुस्कान ने गुनगुन पर हमला किया था उस वक्त हरिओम घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, लेकिन प्लानिंग में साथ था। शुरुआती दौर में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि मुस्कान 25 मई को भी घर से भागी थी, लेकिन 28-29 तारीख को वह खुद वापस आ गई थी। अपने परिवार से दूर रहने और खुद के नाम को खत्म करने के लिए बेकसूर गुनगुन रजक को अपना मोहरा बनाया, लेकिन गुनगुन बच गई और मुस्कान लंबे समय तक दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार और अन्य जगहों पर घूमती रही, जिसकी तलाश में विदिशा पुलिस भी घूमती रही। आखिरकार उसे रविवार को बीना रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश के लिए 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। कि लड़की घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक के पास मिली थी, उसके पास से हमें बैग, कपड़े और सुसाइड नोट जैसी चीज़ें बरामद हुई थी, जिसमें मुस्कान राजपूत के नाम का उल्लेख था। लेकिन जब पुलिस उसकी विवेचना में गई, घर परिवार वालों को बुलाया गया और उसकी हम तह तक गए, तो वो लड़की मुस्कान ना हो के गुनगुन रजक थी और वो हॉस्पिटलाइज थी। घटनाक्रम चूंकि पेचीदा था, जब गुनगुन को होश आया तब पूरे उसने अपनी तरफ से जो उसका वर्जन था वो उसने बताया, जिसके आधार पे इसमें मुस्कान राजपूत जो थी उसने हमला किया था, वो आरोपी बन के निकली थी। इसमें 12/6 को ही हमने घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली में धारा 307 आईपीसी का हमने अपराध यानी कि हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया था। तब से मुस्कान राजपूत फरार चल रही थी और लगातार हमारी टीम और साइबर की टीम इसको फॉलो कर रही थी, ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। इसमें कल हमारी टीम को सफलता मिली है। इसको हमने बीना में जीआरपी बीना की मदद से इसको राउंड अप किया और फिर पुलिस इसको लेके आई, जिसमें पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ कि इसने अपने आप को मृत दिखाने के उद्देश्य से गुनगुन रजक को वहाँ पे घायल अवस्था में फेंका था। एक प्लॉट बनाया था इन्होंने, जिस प्लॉट का पूरी तरह से खुलासा हुआ है और इसमें मुस्कान राजपूत के कथन के आधार पे इसका एक साथी भी इसमें निकल के आया है, हरिओम सेन, उसको भी आरोपी बनाया गया है, सह आरोपी बनाया गया है। तो इसमें पूरे प्रकरण में 2 आरोपी बने हैं और गुनगुन जो कि इलाजरत थी वो अभी स्वस्थ है, उसके भी कथन किए जा चुके हैं। और प्रकरण में जैसा कि मुस्कान पे 10,000 रुपये का इनाम उद्घोषित किया गया था मेरे द्वारा, तो वो हमारी टीम ने एक बड़ी सफलता इसमें हासिल की है और एक प्रकरण जो 2 महीने से लगभग पेंडिंग था उसको क्लियर करने में, उसको क्रैक करने में सफलता हासिल की है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।